हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थाल एजुकेटर में। आज हम पढ़ने वाले कुछ परसेंटेज की कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आपको कंपटीशन में बहुत काम देगा। अब बनाते हैं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये परसेंटेज का मतलब होता क्या है, परसेंट का मतलब क्या होता है, इस प्रतिशत का मतलब, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। याद रखना है। अगर मैं किसी का मान लेते हैं कि मैं इसका परसेंटेज निकालना स्टार्ट करूँ, जैसे कि 22/4 का अगर 224 इसका मैं 10% निकालना चाहूँ तो 10% कैसे निकलेगा। 10% मतलब होता है 1/100। मैं लिखूँगा 224 इंटू 10 अपॉन में क्या लिखूँगा, इंटू में 100। अब मैं क्या करूँगा, 0 से 0 कुर्बान हो गया, बचा क्या 224 अपॉन में 10। अब यहाँ पे आपको पता है एक 0 है तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2/4। यानी कि हमको ये समझ में आया कि जब जब आपको 10% निकालना होगा तो यूनिट प्लेस के आगे आपको एक डेसिमल बिंदी बैठा देना होगा, डेसिमल लगा देना होगा। समझ में आया। अगर मान लेते किसी का 10% निकालना होगा तो एक यूनिट प्लेस के उधर जा करके एक डेसिमल बैठा देंगे, आपका 10% आ जाएगा। ठीक, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे को 10% चाहिए, 222 का 10% चाहिए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, एक यहाँ पर डेसिमल बैठा दूँगा, हो गया 10%। कैसे चेक करके भी देख सकते हैं। 222 का 10% मतलब 1/100। 0 से ये गया, कैसे लिखोगे आप 2/10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.2 आ गया 10%। अगर आप चाहते हैं इसका 10% लिखने के लिए तो क्या कीजिएगा, बस एक बार बिंदी बैठा देना, बस खत्म, ये हो गया 10%। 111 का 10% कितना होता है, तो 11.1। 522 है, इसका 10% बताइए, तो लीजिए 52.2, ये हो गया 10%, यानी 52.2। 122 का आपको चाहिए 10%, तो देखिए हो गया 12.2, हो गया 10%। आपको 400 का 10% चाहिए तो एक डेसिमल लगा दिए, हो गया, यानी 400 का 10% 40 हुआ। इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए कि 1% कैसे निकलेगा, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। 1%, 2 को 1% निकालना है। 1% मतलब यानी अगर इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 1 और यहाँ होगा 100, 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे देख क्या हो गया 2/100, 2 जीरो के बाद एक डेसिमल बैठाओगे आप, 2 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डेसिमल बैठाना होगा तो 1% होगा। यानी हमको ये समझ में आया कि अगर यूनिट प्लेस के बाद में अगर एक डेसिमल बैठाएंगे तो होगा 10%, और अगर 2 डिजिट के बाद यानी 10 डिजिट के बाद हम बैठाएंगे एक डेसिमल तो होगा 1%। तो चलिए अब 1% बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, 1% में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब चलिए अब बताइए, 222 का 1% 2.22, 111 का 1% 1.11, 522 का 1% 5.22, 122 का 1% 1.22। अगर मैं बात करूं 400 का 1% यानी 400 का 1% तो होगा 4। ये आपका हो गया परसेंट निकालने का तरीका, या किसी का भी निकाल सकते, जैसे कि 4, 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो। चलो बताओ 10%, तो आंख मूंद के बोलोगे डेसिमल लगा दो, हो गया, यानी 4684 का 10% होगा 468.4, दैट मीन्स 468.4। अगर आप चाहते हो कि 500 का बताइए सर, 500 का 10%, तो देखिए 50 हो गया। अगर 1% बताइए सर, तो हो गया 1% 5 हुआ। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने 10% बता दिया, आपने 1% बता दिया, अगर मामला फंस जाए 12%, 12%, 15%, तब कैसे करेंगे, तो मैं आपको उसको वो भी बताता हूँ। इतना में मैं थोड़ा ट्राई करूँगा बताने का। देखिए, अगर आप 2 को पकड़ते हो, यहाँ पे 2, अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को आप 12% निकाल के कैलकुलेट करो, 15% निकाल के दिखाओ, 20% निकाल के दिखाओ, मैंने 3 बोला है निकालने के लिए, 12%, 15%, 20%। तो क्या आप 12% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 10% प्लस 2%, 15% को तो लिख सकते हो 10% प्लस 5%, और यहाँ 20% को तो लिख सकते हो 2 बार 10% प्लस 10%, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एक बात यार, एक बात और, कि हमको तो पता है 10% सब जगह निकालना, तो आपको 10% आ गया, 10% कितना 22.2, ये आपका 10% आ गया, और आपको 2% चाहिए, तो आपको 1% का वैल्यू आता है निकालना। कैसे निकालेंगे, यहाँ डेसिमल लगाओगे तो 1% आ जाएगा, यानी 1% आ गया। 1% कितना होगा 2.22। अच्छा सोचो कि 1% जब 2.22 है, आपको कंपटीशन देना तो दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सोचो आप 1% है 2.22, तो 2% कितना होगा, इसका डबल, यानी कि 2% होगा 4.44, 4.44। अब इसको क्या करेंगे, 4.44 को ऐड करेंगे इसमें,
4.44 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26.64। ये आपका निकल के आ गया 12%। अगर मैं 15% बोलूँ आपसे कि 50% कैसे निकलेगा 15%, तो आपको 10% तो पता है, 10% क्या होता है 22.2। ये 10% हुआ। अब खुद सोचो कि जब 10% 22.2 होता है तो 5% कितना होगा, यानी ये हुआ 10%, तो 10 का आधा 5 होगा, तो इसका आधा कर दो आप। 222 का आधा कितना 111, यानी कि 11.1 ये हो गया 5%, यानी कि कह सकते हो ये हुआ सर 10%, ये हुआ सर 5%। अब दोनों को सम कर दो 3, यानी कि 33.3 हो गया 15%। अगर मैं इधर आ जाऊँ इस पे 20% पे, सिंपल बात है 222 का 20%, हमको सर पता है 222 का जो 10% है वो होता है 22.2, तो 20% कितना होगा इसका डबल हो जाएगा, डबल कर दो। तो 222 का डबल कितना होगा 444, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से ऐड कर लो 444, ये आपका निकल के आ गया 20%। इस टाइप से आप कितना का भी कैलकुलेट कर सकते, किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं 400 का बोल दूँ आपसे कि बताइए 17%, 17%, इसका निकालना आपको 400 का, तो कैसे निकालेंगे हम। और भाई 17% को तो 10% जोड़ 7% तो लिख सकते हैं। 10% कितना होगा इसका, आंख मूंद के 10% 40, 10% 40 होगा ना, यहाँ डेसिमल बैठाएंगे 40 हो जाएगा। 7%, 1% कितना हो जाएगा 4, 1% होगा 4, यहाँ डेसिमल बैठाएंगे तो 1% 4, तो 7% कितना होगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। जब 1% 4 है तो 7% कितना होगा 7 चौक 28 होगा, तो 28 और ऐड कर देंगे 8 4 2 6, यानी कि 68, यानी कि 400 का 17% कितना होगा 68 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 522 को ले तो 522 को लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 522 को बनाऊँ, ये लास्ट है 522, अब मैं इसको कितना लिख लूँ, मान लेते हैं 20%, सॉरी 20 नहीं 19% लेके चलता हूँ। 19% कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 10% प्लस 9%। तो लोग अगर आप कंपटीशन पढ़ते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ डिफरेंट स्टाइल में। आप सोच रहे होंगे 10 प्लस 9%, और मैं पता हो क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा 20% माइनस 1%, मैं ये सोचूंगा 20% माइनस 1%। अच्छा, दोनों से फ़ायदा क्या होगा, दोनों में कैलकुलेशन का थोड़ा कम हो, इसमें कैलकुलेशन कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको टेबल्स आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसमें बहुत ईजी में पड़ेगा। कैसे, देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर आप इस मेथड से मैं बनाऊँ तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 निकालना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड देखिए, हमको पता है 10% होता है 52.2, तो 20% कितना होगा 52.2 का 20% डबल हो जाएगा, करो डबल 4 10, इतना हो गया 20%। उसमें 1% घटाएंगे तभी तो 19% आएगा। इसका 1% होता कितना है, 1% होता है 5.22, तो लिख लो 5.22। अब घटाने तो आपको आता है, अगर घटाने नहीं आता है तो चिल्लू फिर पानी में रहो, उसमें रह जाओ। 10 माइनस 2 होगा, कितना होगा 8, और 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3 में से, यहाँ 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ 9, 98.18 इसका आंसर हो गया 522 का, ये हो 19%। अगर आप ये 10 और 9 लेके चलते तो देखिए 10% का आप लिखते हैं ऐसे 52.2, और 9% कितना लिखते हैं 1%। यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे आप 1% के लिए लिखते हैं आप। अगर आप 10% लिखते तो 52.2 लिखते, और अगर आपको 9% लिखना है तो आपको 5.22 को आपको मल्टीप्लाई करना होता 9 से, जो कि टेबल में और ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे अगर शायद इसमें मिस्टेक कुछ हो रहा है, यहाँ 10 पे, यहाँ जो है यहाँ पे अगर माइनस करके देख ले, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे शायद मिस्टेक, यहाँ पे 9 आएगा ना, बस। तो इस प्रकार से आप बाकी सब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आप सोचो कि आप छोटा छोटा यहाँ पे सम में, सब्ट्रैक्शन में, अब सोचो कि आपको 9 से मल्टीप्लाई करना था, ये तो और कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। जब हम इसमें मिस्टेक कर जा रहे हैं या यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम उसको कैलकुलेशन कम करने के लिए, ताकि हमको थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़े एग्जामिनेशन में, ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो ये रहा आपका परसेंटेज निकालने का, कैसे हम शॉर्ट में परसेंटेज निकालेंगे, और बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के बाद अगर आप बोलोगे तो जो वर्क एंड टाइम इन वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। ये आज केवल परसेंटेज का शॉर्ट था, और मैं आगे और आपको बताऊंगा कैसे आप डेली लाइफ में परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं।
सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कनेक्ट रहें हमारे थाला एजुकेटर के साथ, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप वीडियो पसंद आता है तो हम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है अगर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप हमसे टॉपिक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप टॉपिक को डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।